बिल्कुल बिल्कुल। शोएब जी, मैं चाह रही हूं कि पहले आप जरा लोगों को बताएं कि ये पूरा खुलासा क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इस पर सवाल उठाएंगे, आप जानते हैं, लेकिन ये मुलाकात की खबर, ये पूरी खबर क्या है? कई हफ्ते पहले राहुल गांधी के साथ लंदन में, मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी के साथ लंदन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन और तारिक रहमान की एक खुफिया मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में राहुल गांधी को तारिक रहमान साहब ने कहा कि बांग्लादेश में ये जो शेख हसीना गवर्नमेंट है इसको हम लोग टपल करने वाले हैं और टपल करने के बाद जो हमारा गवर्नमेंट आएगा बीएनपी, ये प्रो कांग्रेस गवर्नमेंट होगा। एंड उन्होंने ये बात में ग्रीन सिग्नल दे दी, नंबर 1। नंबर 2, अभी बांग्लादेश में 5 अगस्त से शेख हसीना की रेजिग्नेशन के बाद बांग्लादेश में सोशल मीडिया में ओपनली हिंदियों को कह रहा है इस्लामिस्ट कि तुमने 15 साल बहुत मजा लिया, अभी तुम्हारे साजा मिलने की वक्त आ गया, अगर तुमको बाँचना है ये देश छोड़ के भारत चले जाओ। और सिर्फ हिंदू को नहीं, आपको मैंने दिखा सकता हो, बुद्ध को भी थ्रेट कर रहा है कि तुम कहां हो, इस्लामिस्ट ओपनली ट्विटर में थ्रेट कर रहा है। और ये जो अभी जो हिंदू के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, गहरा जुल्म, हिंदू गर्ल्स, यंग गर्ल्स अबडक्टेड, उठा के ले जा रहे हैं, रेप कर रहे हैं, हिंदू की प्रॉपर्टीज में आग लगा रहे हैं, उसके घर को तोड़ पार के बर्बाद कर रहा है। और बांग्लादेशी मीडिया अभी मोहम्मद यूनुस जो क्या कहता है इंटीरियम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर, उन्होंने कहा कि इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मगर बांग्लादेशी मीडिया को ये दिखा भी नहीं रहा। सेकेंडली, शोएब जी, आपने एक साथ बहुत सारी बातें कही हैं। पहली बात आप कह रहे हैं राहुल गांधी की मुलाकात हुई है बीएनपी नेता से, यानी कि खालिदा जिया के बेटे से लंदन में। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि वहां खुलकर ये कहा गया है कि जो भारत के समर्थन में वो भारत चले जाइए और आप इस देश से निकल जाइए। अब ये बड़ा खतरनाक है वहां पर रह रहे हिंदुओं के लिए भी और भारत के लिए भी। मैं एक बार आपकी इस बात पर जरा रिएक्शन लेना चाहती हूँ। विवेक जी, जरा बताइए, ये मुलाकात हुई, एक सीक्रेट मुलाकात हुई जिसके बारे में कोई नहीं पता, और ये वही पार्टी के नेता हैं जो जिस पार्टी के नेता यहाँ हिंदुस्तान में भी कहते हैं बांग्लादेश में जो हुआ वो यहाँ हो जाएगा। नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है कि बड़ा कंफ्यूजन है कि साहब इंटरनेशनल तो चाइना का हैंड था कि सीआईए का हैंड था, अभी यही नहीं क्लियर है। आईएसआई के साथ चाइना है या अमेरिका है, किसने क्या किया यही नहीं क्लियर है। तो जो शेख हसीना है उन्होंने तो ये कहा था कि शी हैड मेट अ व्हाइट मैन हु वांटेड हर to create a small Christian country border of Burma and Bangladesh, जो उन्होंने रिफ्यूज किया था एक अमेरिकन बेस को। तो उसके बाद से प्रॉब्लम्स शुरू हुई और उन्होंने एक्यूज किया था कि यूनुस, जिसको उन्होंने हटा दिया था ग्रामीण बैंक से, जो आज हेड कर रहे हैं इंटीरियम गवर्नमेंट को, ये कहीं ना कहीं सीआईए और अमेरिका से मिले हुए व्यक्ति हैं, ऐसा एलिगेशन शेख हसीना मैडम का था। उसके बाद अब जो भी हुआ वहां पर, जो भी वहां पे समस्याएं थी, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कम से कम वहां पे कि शेख हसीना एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही थी। भारत के लिए जरूर अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने देश में ऑपोजिशन के एक बड़ी नेता को 10 साल तक आपने जेल में डाले रखा। आप दिखा रही थी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी तो भाई टॉप क्लास जा रही है, लेकिन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा थी कि लोगों के पास नौकरियां नहीं थी। तो लास्ट में विवेक जी, आप पूरी खबर को घुमा रहे हैं। विवेक जी, आप पूरी खबर को घुमा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी और उनके और बीएनपी नेता की मुलाकात हुई, इसका सीधा कनेक्शन, सीधा मायना जो यहाँ सलाउद्दीन जी ढाका से बैठकर बोल रहे हैं। भाई वो ढाका में रहकर इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नेता थे बीएनपी के वो लंदन में मुलाकात कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही उनके लिए बड़ा आसान होगा ढाका में बैठकर ये बात करना, आप सोचिए जरा, लेकिन वो वहां पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। जो तख्ता पलट था उसकी जानकारी भारत में बैठे राहुल गांधी को थी। उस पर तो रिएक्ट करिए पहले, या उसको आप रफा दफा करना चाह रहे हैं? पहली चीज पूरी नहीं, मैं सीधा उस पर आ रहा हूं। पहली चीज, गांधी फैमिली, नॉट जस्ट राहुल गांधी, चाहे मिसेस सोनिया गांधी हो और पूरी फैमिली उनकी शेख हसीना के व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा क्लोज थी। 1975 से 1981 तक
भंडारा रोड दिल्ली में एग्जाइल में शेख हसीना यहाँ पे कांग्रेस के रूल में रही हैं, उनको संरक्षण था। जब इनके जो हस्बैंड हैं खालिदा जिया के, वो उस वक्त वहां पे थे। तो ये देखिए, ये एक अलग चीज है। तो ये कहना कि राहुल गांधी सब अचानक जो अभी तो मिले थे, अभी भी पूरी फैमिली शेख हसीना से मिली है यहाँ दिल्ली में। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि राहुल गांधी वहां जाकर के बीएनपी के नेता से मिले थे और वो बीएनपी के नेता को एक तरीके से समर्थन दे रहे हैं कि जो करना है करो, अगर हिंदू मर रहे हैं मरने दो, ये एक बेकार की लॉजिक है और इसके अंदर कोई दम नहीं है, कोई दम है ही नहीं। और वो मिलकर के राहुल गांधी फिलहाल क्या करेंगे? ऑल अपोजिशन की मीटिंग में हमने प्रधानमंत्री को अश्योर किया है कि सारी पार्टियां आपके इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एस जयशंकर के साथ पर्सनली मिलकर के भी अश्योरेंस दिया है। तो दिस इज प्रोस्पेक्टस। और मैं, ये जो पत्रकार महोदय बैठे हैं बांग्लादेश से, वो ठीक है आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर हैं, आपको शायद वहां पे ज्ञान ज्यादा होगा। मैं 2-3 पत्रकारों से मैं भी टच में हूं, कई मीडिया पे मेरा भी उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। हमें ये फीडबैक दिया जा रहा है जो खालिदा जिया के समर्थक थे उनमें वहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, अहमदियों की संख्या ज्यादा थी, शिया समुदाय फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी सबसे पहले आपको फीडबैक मिल रहा है, लेकिन बाकी जो खबरें चल रही हैं उनके कोई मायने नहीं है। आज हिंदुओं को सड़क पर उतरकर हरे रामा हरे कृष्णा कहना पड़ा है, हिंदू सारे जाग जाओ कहना पड़ा है, ये वहां की तस्वीरें आ रही हैं, वो झूठी हैं, लेकिन आपको अलग फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, अच्छा है, आप अपना फीडबैक अपने मन मुताबिक ही ले रहे हैं, ये बड़ा क्लियर है। मैं एक बार सुनिए शोएब जी यहाँ बैठे हैं ढाका से, वो बता रहे हैं कि हिंदू बच्चियों को उठा के वहां पर किस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, पर आपका फीडबैक अलग ही मिल रहा है। चलिए, वो भी अच्छा है, लेकिन मैं एक बार जरा एक मिनट कर्नल नैन के पास जा रही हूँ, एक मिनट, मैं एक बार कर्नल नैन और उसके बाद प्रेम कुमार जी के पास भी जाऊंगी। कर्नल नैन, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, नहीं कर्नल नैन, मिलिटरीली जब किसी देश को डिस्टेबलाइज किया जाता है, देखिए शोएब जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा एक मुलाकात हुई और उसके बाद यहां पर डिस्टेबलाइज करने की जो बातें हो रही हैं, वही बातें यहां भारत में भी कुछ लोग कहते हैं। मैं आपसे पॉलिटिकली सवाल नहीं पूछ रही हूं, लेकिन मैं आपसे यह पूछ रही हूं कि वहां जब एक रिजीम ऐसी आती है जिसका एक नॉन फेस है कि वो भारत विरोधी है, ऐसे में ये भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा होता है, क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। देखिए, प्रोफेसर यूनुस साहब जो हैं, इनका हमेशा से भारत के खिलाफ ही थोड़ा सा एंगल रहा है। और अब जिस प्रकार से उन्होंने अपने 27 के करीब डिपार्टमेंट ले लिए हैं, सॉरी मुझे एक को आ रहा है, सुचारिता अगर कम करा सके तो जी, तो जैसे इन्होंने इतने डिपार्टमेंट लेके बैठ गए हैं और इन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि ये बांग्लादेश के अंदर बड़े सच्चे और बड़े अच्छे वाले इलेक्शन कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे ये टाइम फ्रेम नहीं है। और ये इन्होंने सोच लिया है कि इसमें कपल ऑफ इयर्स, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, और स्टूडेंट्स को साथ में ले लिया। यानी पहली बार देख रहा हूं मैं सुचारिता कि किसी भी देश की, खासकर इस्लामिक देश की सेना तो मार्शल लॉ लाती थी, ये स्टूडेंट्स का मार्शल लॉ पहली बार देख रहा हूं। वो कहते हैं सेना को नहीं आने देंगे, जो इस्लामिक थॉट वाले उनको नहीं आने देंगे, जजेस को बोलते सभी के सभी रिजाइन करो, उनको जो एंट्रीम गवर्नमेंट में लिया जाता है, और ये यूनुस साहब इस सब का फायदा उठा रहे हैं। जुलूस की बात कर रहे हैं, तो अभी जो सिचुएशन है, सिर्फ मैं ये मानता हूं कि जो बांग्लादेश की सेना है, वकार और जमीन, ये आदमी है जिसने पूरा खेल खराब किया, पहले भी खराब किया और अब चुपचाप बैठा है। पुलिस जो है वो घरों में बैठ गई जाके, स्टूडेंट्स जो है झंडे लेकर के चौराहे पे खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से सब कह रहे हैं कि यहां पर जल्दी से जल्दी पीस आ जाएगा, हम लोग सेफ हो जाएंगे, ये किस एंगल से सेफ करने जा रहे हैं।